संत कहते हैं देखो गृहस्थ जीवन भी एक गाड़ी के समान है। गृहस्थ दाम्पत्य जीवन एक गाड़ी के समान है जिसमें दो चक्के होते हैं, दो पहिया होते हैं। एक पहिया पत्नी है, एक पहिया पति है। तो दाम्पत्य जीवन रूपी गाड़ी के ऊपर में जब हम अपने गार्हस्थ जीवन में जैसे मैया ने गोरस को ऊपर रख दिया और भगवान को नीचे लटका दिया, ऐसे ही जब हम अपने जीवन में भगवान को गौण कर देते हैं और गोरस को ऊपर कर देते हैं, यानी भगवान को नीचे छोड़ दिया और गोरस को ऊपर कर दिया। गोरस यानी इंद्रियों का रस। गोरस माने मक्खन दूध दही तो होता ही है, लेकिन गोरस का मतलब इंद्रियों का रस भी होता है। गो माने इंद्रिय, गो गोचर जहां लगी मन जाही, सो सब माया जाने वो भाई। गो माने इंद्रिय, तो इंद्रियों का जो रस है, जब अपने दाम्पत्य जीवन रूपी गाड़ी में हम भगवत रस को गौण कर करके और इंद्रिय रस की प्रधानता कर देते हैं, अपने जीवा को जो अच्छा लगेगा खाने में वही हम रसोई में बनाएंगे, चाहे वो भगवान को भोग लगे चाहे ना लगे। हा? भगवान को भोग लगने योग्य है कि नहीं है इस पर कोई विचार नहीं, हमको अच्छा लगता है बस, तो हम बना के हमने लिए खा लिए। भगवान के लिए, बोले भगवान के लिए इलायची दाना और मिश्री और थोड़ा चीनी वगैरह से कुछ भोग लगा करके निपटा दिया। तब इसी को कहा जाता है इंद्रिय रस की प्रधानता। सवेरे से 10 बार चाय पी चुके हैं, नाश्ता पी कर चुके हैं, अब 10 दिन के 11 बजे 12 बजे सब काम से जब फ्री हो गए तब जाकर के भगवान की याद आई, चलो भगवान का भी थोड़ा पूजा करके। क्यों? क्योंकि वहां पर में जो पूजा है वो पूजा भावना नहीं है, तब बोले एक ड्यूटी मात्र है, बस एक जो है कर्तव्य है, एक ड्यूटी है कि चलो भगवान घर में है, इनको भी पूजा कर देना है। सो भगवान को महाराज फूल अक्षत चढ़ा करके स्नान करा करके और फुर्सत कर दी। ये स्थिति जब जीवन में पैदा होती है, यही होता है इंद्रिय रस की प्रधानता। और जब जीवन में इंद्रिय रस प्रधान हो जाए, भगवत रस गौण हो जाते हैं, भगवान नीचे हो जाते हैं। तो जैसे मैया के यहाँ पर में गोरस को ऊपर रखा मैया ने और नीचे भगवान को लटका दिया, तो भगवान ने क्या किया, ऐसी लात मारी उस गाड़ी में कि गाड़ी दूर जाकर के चकनाचूर होकर के गिर गया। मानो संकेत यही है कि हमारे गृहस्थ जीवन रूपी गाड़ी में भी भगवान ऐसे ठोकर मार देते हैं कि फिर जीवन में हम अस्तव्य व्यस्तता, अशांति ही अशांति हो जाए। इसलिए बुद्धिमान वही है, बुद्धिमानी वही है, अपने जीवन में हम भगवान को प्रधान मान करके हम जो कुछ भी करें भगवान के निमित्त करें। हमारे रसोई बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बोले भगवान, हमारे अपने लिए नहीं। हमारे पूज्य महाराज श्री दिन के अगर 10 साढ़े 10 बज गए और रसोई ना बना हो तो हालांकि भले वो उनको भूख लगती होगी, लेकिन अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। महाराज जी कहें अरे 10:30 बज रहा है, अभी तक रसोई भोग नहीं लगा, ठाकुर जी को भूख लग गई होगी, सवेरे से बाल हो भी नहीं हुआ है, क्या कर रहे हो तुम लोग? अपना भूख नहीं लगा है, ठाकुर जी को वह भूख लग गया हो, अपने लिए नहीं, क्योंकि रसोई अपने लिए नहीं बनता है। इसलिए अयोध्या में संतों के यहाँ पर परंपरा रही है, जब रसोई बनाना होता है तो ये नहीं पूछते कितने लोगों के लिए रसोई बनना है, कितनी मूर्ति है, आश्रम में कितने मूर्ति हैं, अर्थात जितने लोग हैं वो सब मूर्ति हैं, सब भगवान, सब में भगवान विराजमान है, तो कितने मूर्ति के लिए रसोई बनना है। आज भी पुराने साधु की ये परंपरा है, अब तो खैर धीरे धीरे साधु शाही समाप्त होती जा रही है, नहीं तो साधुओं की टकसाल जो है महाराज कौन झेल लेगा, साधारण गृहस्थ के बस की बात नहीं। तो भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। इस कथा का यही तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में भगवान भगवत रस को प्रधान मान करके रसोई भी बनावे तो भगवान के लिए, स्नान भी करें तो भगवान के लिए,
भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। मान लो, आप ही मान लो, कोई आदमी, आप सो रहे हो और कोई आदमी ऐसे आंख मलता हुआ, आंख में गंदगी लगी है, मुंह में गंदगी लगी हुई है, और आंख मलता हुआ उठाने के लिए आवे, आपको उठावे, जगावे, तो उसको देखते ही मन खींच जाएगा, अरे सवेरे सवेरे मुंह डिस्टर्ब है। कोई चकाचक नहा धो करके, फिट होकर, कपड़ा वपड़ा पहन वड़ करके, बढ़िया तिलक लगा करके, और तब प्रेम से जगाने के लिए आवे, तब तो उसको देख करके मन प्रसन्न, हाँ आज बड़ा सुंदर दर्शन हो। वैसे ही हम भगवान के सेवा में जाएंगे, ठाकुर जी की सेवा में तो बिना स्नान के जाएंगे, शरीर बदबू करेगा, अपवित्र शरीर लेकर के जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको कष्ट होगा। तो भगवान को, हमारे ठाकुर जी को कष्ट ना होवे, इस उद्देश्य से स्नान किया जाए, तो वो स्नान भी जो है हमारा भगवान का भजन हो जाता है। हमारे आचार्यों ने तो यहां तक कहा कि हमारा धनोपार्जन करना भी भगवान का भजन हो जाता है। कैसे महाराज? ऐसे कि अगर हमारे धनोपार्जन का लक्ष्य अपना पेट भरना नहीं, अपितु इस धन का उपार्जन करके भगवान के जो भक्त आएंगे, संत आएंगे हमारे द्वार, चाहे ठाकुर जी हमारे घर में हैं, और ये सारा परिवार जो है ठाकुर जी का है, इनकी सेवा का दायित्व तो हमारे ऊपर में भगवान ने दिया है। तो धनोपार्जन हम कर रहे हैं किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। तो ठाकुर जी की सेवा के लिए अगर धनोपार्जन भी किया जाए, तो वह धनोपार्जन भी भगवान का भजन हो जाता है। निमित्त केवल बनाना है, बस अपने लक्ष्य को केवल केंद्रित करना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, ये राम जी के लिए कर रहे हैं। यही मंत्रार्थ है, इसी को मंत्रार्थ भी कहा जाता है। हम मंत्र का जाप तो करते हैं, लेकिन मंत्रार्थ का अनुसंधान नहीं कर पाते हैं, इसलिए मंत्र फलित नहीं होता है। मंत्रार्थ क्या है? कोई भी मंत्र होवे, उस मंत्र के पहले प्रणव लगता है, ओम, और बीच में उस देवता का नाम, चाहे राम जी का, कृष्ण का, विष्णु का, नारायण का, माधव, गोविंद, कोई नाम होगा, दुर्गा, शंकर, चतुर्थी विभक्ति में, और उसके बाद अंत में होता है नमः। अर्थात हम जो ये काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? बोले रामाय, राम जी के लिए कर रहे हैं। नमः, नमः का एक अर्थ तो सामान्य हम सब जानते हैं कि नमस्कार करना, प्रणाम करना। और रहस्यार्थ क्या है? रहस्यार्थ है न इति निषीधे म इति ममत्वे। ये कार्य जो मैं कर रहा हूं मेरा नहीं है, भगवान का है। और ऐसा अनुसंधान करते हुए अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है, कोई भूल भी हो जाता है, इसका परिणाम हमें नहीं भोगना पड़ता है। अगर मंत्रार्थ का अनुसंधान करते हुए अगर जीवन यापन करते हैं, तो मंत्रार्थ अनुसंधान करते समय अगर कोई भूल भी हो जाए, तो उसका फल, उसका बंधन, उसका जिम्मेवारी हमारी नहीं होती।